मेरे प्यारे शेर बहादुरों, आज मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज में कमी और वृद्धि का ऐसा ट्रिक जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। वैसे तो रेगुलर सुबह 6 बजे, रात में 9 बजे हम लोग रेगुलर लाइव क्लास धुआं करते हैं, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप सभी में जो भी कमी रहेगा वो इंप्रूव हो जाएगा। तो देखिए, बड़ा ही आनंददायी है। पहले इसको सीखते हैं, उसके बाद विदाउट पेन बनाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन मतलब वृद्धि होगा या कमी होगा? जनरली इस प्रकार के प्रश्न में या तो दोनों वृद्धि या तो दोनों कमी या तो एक वृद्धि एक कमी भी आ सकता है। इसका एक ही फॉर्मूला है और यह बनता है इस फॉर्मूला पर, x + y + xy/100 पर। फर्क इतना रहता है कि जो वृद्धि है वो प्लस और जो कमी है वो माइनस। नहीं तो पहले इस फॉर्मूला पर बनाता हूं, उसके बाद बिना पेन के आपको माइंडे में कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। टोटल कमी वृद्धि वाला एक ही फॉर्मूला पर बनता है, x + y + xy/100, x + y + xy/100। तो देखिए, जो वृद्धि है, जैसे 25% की कमी तो 25 माइनस में ले लेंगे और 20% की वृद्धि तो 20 प्लस में। अब माइनस प्लस माइनस होता है, x बाई यानी 25 × 20/100। देखिए, इसी फार्मूला पर बनाना, x + y + xy/100। फर्क इतना है कि जो कमी है उसको माइनस, जो वृद्धि है उसको प्लस। अब देख लीजिए, ये दोनों घटा के -5 हो गया। अब यहां से काटेंगे 25 से 25 × 100, 4 × 5 = 20, ये -5 हो गया। फाइनली यहाँ पे हम लोग का बच गया -5 -10। -10 का मतलब हो गया 10% कमी। 10% कमी। बोलिए कि सर इसमें तो आप पेन पेपर लगा ही दिए, तो फिर विदाउट पेन एंड पेपर क्या हुआ? पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो मैंने आपको बेसिक बताया कि x + y + xy/100 पर बनेगा, जो कमी है उसको माइनस और जो वृद्धि है उसको प्लस। लेकिन इसको माइंड में कैसे करेंगे आप जरा सीखिए। आप सभी क्वेश्चन को माइंड में ही बनाएंगे। नो पेन, माइंड में बनाओ। नो पेन, पेन की जरूरत ही नहीं है। सोचो, पढ़ो सिर्फ। किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी गई, फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। माइंड में तो बेसिक फॉर्मूला है ये, 25 कमी यानी 25 माइनस, 20 वृद्धि यानी 20 प्लस, तो 25 माइनस 20 प्लस बच गया -5। बच कितना गया? -5। चलिए लिख दिया, आप माइंड में भी रख सकते हैं। उसके बाद माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस, और 25 का 20% निकाल लीजिए या 20 का 25%। 20 का 25% भी निकाल लीजिएगा तो 5 ही होगा, या 25 का 20% भी, 20% 1/5वां भाग होता है। 25 का 20% निकालिए, 25 का 1/5वां भाग कितना हो जाएगा? 5। या 20 का 25% निकालिए, 25% 1/4 होता है। सब परसेंटेज में सिखाएं तो 20 का 25% 5 ही होगा, यानी माइनस हो गया 10%, यानी कि 10% कमी। ये मैंने लिखा है आपको सिखाने के लिए, नहीं तो आप इजी वे में आंसर मार सकते हैं। अब यहाँ देखिए, रेगुलर देखिए सीख जाइएगा तुरंत। विदाउट पेन एंड पेपर, नो पेन, यहाँ भी नो पेन, कोई जरूरी नहीं है। सोचिए सिर्फ, कहता है जब खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई। तो 20 वृद्धि यानी 20 प्लस और 15 माइनस, तो बचा कितना? 5। तो 5 यहां पे लिख दिया, लेकिन 5 प्लस में बचा। उसके बाद 20 का 15%, xy/100 करिए तो 20 का 15%, तब 20 का 15% मायने में निकालिए ना, 15 दूनी 30 यानी कि 3 बचेगा, तो 3, लेकिन क्या चीज में? माइनस में। तो 5 में से 3 घट गया 2, 2 प्लस में बचा तो 2% वृद्धि हो गया, प्लस में बचा तो 2% क्या हो गया? वृद्धि हो गया। विदाउट पेन एंड पेपर, माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर से आ जाइए, सीखिए। यदि टीवी का विक्रय मूल्य 10% बढ़ गया तो टीवी के बिक्री में भी 20% वृद्धि हो गई। अभी यहां पर दोनों वृद्धि है, तो 10 वृद्धि 20 वृद्धि, तो कुल वृद्धि, वृद्धि मतलब दोनों प्लस, तो 10 और 20 30, और दोनों प्लस है तो फिर प्लस 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 ही होगा। 10 का 20% 2 हो गया, यानी 30 और 2 32%। ऑप्शन नंबर तीसरा। मजा आ रहा है? बिल्कुल आनंद आ रहा होगा। आगे बढ़ जाइए। अगला, किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या 25% वृद्धि की गई तो प्रत्येक टिकट के मूल्य भी 10% वृद्धि की गई। तो बोल रहा है परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि। तो बोले सर यहां भी वही बात है, दोनों वृद्धि। तो 25 वृद्धि 10 वृद्धि, 25 और 10 35, इसको माइंड में भी आप रख सकते हैं।
दोनों प्लस ही है क्योंकि दोनों वृद्धि है तो प्लस। 25 का 10% तो 2.5 होगा। 10% मतलब एक दहाई भाग। क्लियर है? किसी का भी कितनों परसेंट एक लाइन में आप निकाल सकते हैं, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो 35 और 2 37 यानी 37.5%, ऑप्शन नंबर 1। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइंड में कर सकते हैं तुरंत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा आनंददायी है। इस प्रकार के क्वेश्चन, शक्कर की कीमत 40% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। तो 40% बढ़ा तो 40 प्लस 20 कम कर दिया यानी 20 माइनस। 40 प्लस 20 माइनस तो बच गया प्लस में 20। अब फिर प्लस माइनस माइनस तो माइनस। 40 का 20% निकालिए ना, देखिए ना, परसेंट से 2 शून्य खत्म, 4 दूनी 8, या 20 का 40% निकाल दीजिए 8। फाइनली 12 प्लस में आ गया तो 12% वृद्धि, माइनस में आता तो कमी, प्लस में आ गया तो 12% वृद्धि। चुटकियों का खेल है। आगे बढ़िए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि और फिर 20% कमी हो तो उसमें परिवर्तन क्या होगा? तो बोले सर ये तो और लॉलीपॉप है, जितना वृद्धि उतने कमी। यदि P% वृद्धि और P% कमी तो हमेशा P² 100% कमी होगा। P² 100% कमी होगा। तो देख लीजिए, 20 वृद्धि और 20 कमी, जितना वृद्धि उतना ही वृद्धि। ऐसे भी चलिए ना, 20 प्लस 20 माइनस ही तो कैंसिल हो गया। अब सीधे बच गया 20 का 20%, 20 गुना 20/100 यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 4% कमी। 4% कमी, 4% कमी, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर? आगे बढ़िए। कहता है किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि। यहां दोनों वृद्धि हो रहा है। देखिए पिछला में क्या था कि 20% वृद्धि 20% कमी, तो सीधे 20% प्लस माइनस कैंसिल यानी 20 का स्क्वायर बटा 100 तो 4% कमी हमेशा। लेकिन यहां दोनों वृद्धि तो 20 और 20 40, अब प्लस है फिर 20 का 20% 4 यानी कि 44%। आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदनुपरांत फिर से उसके वेतन में 25% वृद्धि, यानी जितना वृद्धि उतने कमी, तो इसमें P² 100% कमी। तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं जरूर से जरूर। और इस प्रकार के वीडियोस आप सभी के लिए बड़ा ही आनंददायी होगा। सभी बच्चे इस प्रकार के वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मैं लगातार आप सभी के लिए हर टाइप का क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहूं और मैथ आपके सामने थर थर कांपे। सुबह 6 बजे, रात में 9 बजे लाइव जुड़ना नहीं भूलिए, क्योंकि सभी एग्जाम में सिलेक्शन का रामबाण बैच है, ये दोनों यूट्यूब पर फ्री में। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।